नबूवत बाइस तहलीक कायनात सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक आंखों से लगाने और लरसते होंठों से चूमने की सादत नसीब हुई। पैर की उंगलियों के नीचे जो गोश्त होता है उस पर देर तक आंखें लगाई रखीं। जितनी देर ये अमल जारी रहा मेरे अंदर आंखों के रास्ते नूर की लहरें मुंतकिल होती रहीं और मैं सुरूर व कैफ की मदहोश कुन लज्जत से मुस्तफीज़ होता रहा। दिल में ख्याल आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा अक़दस गौर से देखना चाहिए ताकि मोहर नबूवत का मुशाहिदा हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के कदमों की हाँक का ये ज़रा सरापा अक़दस व मुतहर्र मुकर्रम में इस कदर गर्क हो गया कि खुद को भूल गया और आलम कैफ व विजदान में सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक पर जा खड़ा हुआ और नहायत अदब व क़ीदत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक ऊपर उठा दिया और इस फ़कीर को अल्लाह ताला ने मोहर नबूवत का मुशाहिदा कराया। मोहर नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर सीधे कांधे और गर्दन के दरमियान एक गोल दायरा निशान की सूरत में। गोल दायरे के अंदर गोश्त या खाल सुर्ख रंग की है और गोश्त आम जिस्म से कदरे उभरा हुआ है और इस दायरे के अंदर नहायत लतीफ़ व नरम परों की मानिंद रुआं है। इस रुएं का रंग सफ़ेद भूरा है और ये रुआं इतना खुशनुमा और दीदा ज़ेब है कि जिसका इजहार अल्फाज में नहीं किया जा सकता। दायरे का कितर तकरीबन रुपए के बराबर है। मैंने मोहर नबूवत को देखकर वालेहाना अंदाज में बोसा दिया और आंखों से छुआ। कमर सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक सीधी और चौड़ी है, शाने कदरे ऊपर को उठे हुए हैं। इस सादत अज़ली के बाद इस बंदे ने सरापे का मुशाहिदा किया जो हस्बे ज़ैल है। सर मुबारक गोल और बड़ा, पेशानी खुली हुई, पुरज़मत इस कदर कि नज़र भर कर देखना मुमकिन नहीं। नज़र उठती है तो पलक झपक जाती है और साथ ही सर तस्लीम हम हो जाता है। बाइस तहलीक कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक घने और मजबूत, रंग स्याह, बालों में ऐसी अजीब व गरीब चमक जो कभी देखने में नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग खिलता हुआ गंदुमी, भवें घनी और एक दूसरे के साथ पैवस्त। आंखें रोशन और बड़ी, ना बहुत बड़ी और ना बहुत छोटी, बहुत हसीन, इतनी खूबसूरत के बेमिसाल। खास बात जो आंखों में नजर आई ये है, आंख का डेला सफ़ेद चमकदार और पुतली का रंग काला लेकिन गहराई में नीला। पुतली के चारों तरफ डोरे इस तरह जैसे सूरज के चारों तरफ शुआएं फूटती हैं। ऐसा लगता है कि ये शुआएं या लहरें बराह रास्त ज़ाते बारी ताला पर जाकर ठहरती हैं। आंख के डेले में जो सफ़ेदी है उसमें सच्चे मोती जैसी चमक है। पुतली की गहराई में जो नीलापन है उसमें भी सच्चे मोतियों की चमक नुमाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें घनी और स्याह हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलक मुबारक जब झपकती है तो फिजा और माहौल में इर्तियाश पैदा हो जाता है। पलक झपकते वक्त मैंने अपने अंदर करंट की तरह रो दौड़ती हुई महसूस की। नाक मुबारक लंबी और नीचे से चौड़ी, देखकर गुलदस्ते की तशबीह ज़हन में आई। दहाना, ऊपर का होंठ पतला और नीचे का होंठ कदरे मोटा, दहाना निस्बतन बड़ा और इंतहाई खूबसूरत। गुफ्तगू फरमाते हैं तो जहन में ये बात आती है कि अल्लाह ताला हम कलाम है। आवाज़ के बारे में कोई वजाहत इसलिए नहीं कर सकता कि जहन में ये बात महफूज नहीं रही। दाढ़ी सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रेश मुबारक घनी, गोल और छोटी, यानी एक मुश्त से तकरीबन निस्फ कम, बारीक इस तरह कि रेश मुबारक से मिली हुई हैं। सीना और गर्दन मुबारक भरी हुई, कदरे लंबी, ना ज्यादा लंबी ना ज्यादा छोटी। सीना मुबारक उभरा हुआ, सीना मुबारक से नाफ तक बालों की एक लकीर नजर आता है जैसे अलिफ बना हुआ है। पाए मुबारक, पिंडली में गोश्त उभरा हुआ है लेकिन पैर के जोड़ से ऊपर पतली और बिल्कुल सीधी है। पाए मुबारक के ऊपर का हिस्सा उठा हुआ, इतना उठा हुआ कि पहली नज़र में महसूस हो जाता है। ऊपर का हिस्सा उठा हुआ होने की वजह से पैर के नीचे तलवों में हला है। मैंने ज़मीन पर लेटकर ये बात देखी कि अगर आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लेट जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हों तो पैर मुबारक के नीचे से आर पार नजर आता है। दंदान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक सीधे और नुमाया, दांतों के दरमियान फासला है,
دانتوں میں چمک ایسی کہ نظر ہیرا ہو جائے، مسکراہٹ دل آویز، ہنستے وقت دندان مبارک ظاہر نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں تو آنکھیں بھی مسکراتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔